हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो रिक्वेस्ट की है। ये गेम मुझसे बनाने के लिए कहा था श्रवण कुमार अग्रवाल जी ने। उन्होंने सन 1956 में हुई अगेन मिखाइल डाल के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो उन्होंने यूएसएसआर चैंपियनशिप जो लेनिनग्राड में खेली गई थी वहां खेली थी। 17वें राउंड में मिखाइल डाल का मुकाबला था अलेक्जेंडर कजीमिरोविच टॉलुश के साथ। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं सीधा इस गेम को शुरू करता हूं और इस गेम का टाइटल देखकर ही आप समझ गए होंगे, पॉइजन पॉन। और पॉइजन पॉन को इतनी बुरी तरह से भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ये मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ गेम की शुरुआत मिखाइल टाल ने की थी E4 के साथ। सिसिलियन डिफेंस फेवरेट, मतलब ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है मिखाइल टाल की ज्यादातर गेम्स मैंने सिसिलियन डिफेंस की ही बनाई है। नाइट F3, तो D6, D4, C takes D4, knight takes D4, then knight F6 स्क्वायर पर knight या C3, then A6, नजरो वेरिएशन। बिशप G5, नाइट पर अटैक कुछ खास नहीं है, E6 हो गया है, F4, क्वीन B6, लगभग सभी सिसिलियन नजरो वेरिएशन की ओपनिंग चल रही है। यहाँ इस B2 पॉन पर अटैक है। यूजुअली पॉइजन पॉन माना जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली इस केस में नहीं होना चाहिए था। खैर, यहाँ मैं अगर होता या कोई भी होता नाइट F3 जैसे अगर कोई मूव चल के इस बी पॉन को पुश डिफेंड कर लेता, लेकिन यहाँ क्वीन D2 पहले व्हाइट ने किया और वो उन्होंने यहाँ इस पॉन का डिफेंस नहीं किया, और जिस ट्रैप में टॉलुश आ भी गए तो उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स B2। रुक पर अटैक है तो रुक B1, वापस क्वीन पर अटैक बना, क्वीन के लिए A3 स्क्वायर सेफ है। देन E5, D टेक्स C5, F टेक्स C5, नाइट अटैक गोज टू D7। नाइट को तो बचाना ही है, और एग्जैक्टली अभी मेरे ख्याल से व्हाइट के पास सही समय था अपने राइट स्क्वायर बिशप को डेवलप करके कैसल करने के बारे में सोचने का, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले नाइट को E4 स्क्वायर पर प्लेस किया, और इस नाइट के E4 स्क्वायर पर जाने के बाद पहले ही एक पॉन वो यहाँ गवा चुके हैं, और ये दूसरा पॉन उनके हाथों से निकल गया। क्वीन टेक्स A2, 2 पॉन डाउन इस समय मिखाइल डाल हो चुके हैं। दैट्स ओके। शायद रुक D1 जैसी किसी ऑप्शन को कंसिडर करने के बारे में माइट भी सोच रहे होंगे यहाँ मिखाइल डाल, क्योंकि उनका टारगेट यहाँ इस नाइट को डिफ्लेक्ट करवाने का है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी चेकमेट माइट ही बन सकती है, लेकिन ब्लैक उसका सोल्यूशन कर सकता है आपसे। रुक B3, नॉट एक्सपेक्टेड, यहाँ मिखाइल डाल ने किया। क्वीन A1 चेक, किंग गया F2 स्क्वायर पर, और वैसे तो यहाँ बिशप की हेल्प से नाइट भी पिन हो सकता था, पर यहाँ अभी फिलहाल क्वीन A4 पहले ब्लैक ने किया। तो आई थिंक इस एच पॉन की को आगे पुश करने की कंसिडरेशन को भी देख सकते थे, क्योंकि ये अटैक मुझे ज्यादा डेंजरस लग रहा है। और इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो मैं ये नहीं कहता कि मिखाइल ठाकुर को ये करना चाहिए था, लेकिन एक वेरिएशन मुझे नजर आ रहा है। वो यहाँ कर सकते हैं नाइट टेक्स C6, अपने इस नाइट को सेक्रीफाइस कर सकते हैं जस्ट बिकॉज F टेक्स C6 होने के बाद होगा नाइट D6 चेक, बिशप टेक्स D6 होगा, क्वीन टेक्स D6 होगा, और यहाँ अगले मूव में ये चेकमेट की थ्रेट बिल्कुल सिंपल है, ये मुझे नजर आती है। रुक F8 चेक, ज्यादा से ज्यादा यही काम यहाँ ब्लैक कर सकता था, देन किंग G3 स्क्वायर पर जा सकता था, फर्दर कोई चेक नहीं आती है। और इस चेकमेट का डिफेंस थोड़ा मुश्किल होगा करना। हाँ, कह सकते हैं रुक सामने एक बार के लिए आ सकता है, या फिर नाइट F6 स्क्वायर से इसका सॉल्यूशन हो सकता है इस बात का, लेकिन फिर भी व्हाइट यहाँ इस गेम की टर्म्स को डोमिनेट कर रहा होता, डिसाइड कर रहा होता। पर यहाँ इस पोजीशन से बिशप गया था B5 स्क्वायर पर, और मैं पहले ही कह चुका हूँ 2 पॉन्स ऑलरेडी यहाँ मिखाइल टाल दे चुके हैं टॉलुश को, ऊपर से इस बिशप को दे दिया। कोई एक्सप्लेनेशन है? मेरे पास कोई बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन अगर मैं कहूँ तो कुछ ये मुझे नजर आ रही है। रुक पर अटैक बन रहा है, बिशप और नाइट के बदले में अगर आप अपने रुक को देते हैं या ओपोनेंट के रुक को लेते हैं तो बहुत अच्छा ट्रेड मैं नहीं कहूंगा। A टेक्स B5 हुआ, नाइट टेक्स B5 हुआ, अगला मूव वही है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ब्लैक ने यहाँ F6 किया, और F6 करने के बाद कुछ पोटेंशियल चांसेस इस स्क्वायर पर भी थे। बिशप टेक्स होता तो माइट भी हो सकता था, लेकिन E टेक्स F6 इस पॉन को ही डिफ्लेक्ट कर दिया है मिखाइल डाल ने। और अब ही भी इस पॉइंट पर चलिए G टेक्स F6, बिशप पर अटैक बनाए, बहुत कुछ यहाँ स्टेक पर आ चुका है। रुक E1, अभी यहाँ मिखाइल टाल ने अपने इस बिशप को नहीं बचाया। एक बिशप उन्होंने पहले खोया था और दूसरे बिशप को अभी भी पॉन पर रखा हुआ है। तो चलिए कंसिडर करते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। यहाँ अगर ब्लैक F टेक्स G5 करता है, देन नाइट C7 चेक तो होगा ही होगा, और इस किंग के जाने के लिए अब कौन से स्क्वायर्स में कह सकता हूँ, एक D8, F7, E8। F7 जो स्क्वायर है इस पर मुझे थोड़ा डाउट है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस
क्वीन चेक। तो इस F7 स्क्वायर को हम सॉरी E7 स्क्वायर को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, अपनी कैलकुलेशन से बाहर ले जाते हैं। क्वीन E7 की चेक आ रही है, उसके बाद यहाँ व्हाइट को अपने किंग को वापस इस F7 स्क्वायर पर लेकर जाना होगा, तो F7 स्क्वायर की ही कैलकुलेशन को देख लेते हैं। यहाँ से पहले रखते हैं किंग को D8 स्क्वायर ले जाने की ऑप्शन को, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो नाइट E6 चेक होगा, किंग E8 स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट G7 चेक होगा। नाइट G7 के बाद बिशप से ये नाइट ले लिया जाएगा, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाइट D6 चेक होगा। और अब ये किंग एटलीस्ट F8 स्क्वायर पर नहीं जा सकता, सिंपली रुक E8 चेक और यहाँ इनविट होगी। तो ये वेरिएशन यहाँ समझ में आता है, और ये इन डेप्थ कैलकुलेशन हम मिखाइल जो कर सकते हैं, और पता नहीं और उन्होंने क्या क्या कैलकुलेशन की होंगी। ये वे कैलकुलेशन है जो मैं देख रहा हूँ, जो क्लियर नजर आ रही है कि हाँ अगर ये होता तो कैसे होता। किंग अगर D8 स्क्वायर पर जाता है, देन नाइट F7 चेक, फिर दोबारा फॉक की कंडीशन बनती, क्या गेम चेकमेट तक पहुंचती है, देखते हैं। यहाँ किंग C7 स्क्वायर पर जाता, और अगले मूव में क्या हम इसे चेकमेट कह सकते हैं इधर क्वीन आने के बाद, क्योंकि रुक बिल्कुल सही स्क्वायर पर रखा हुआ है। क्वीन D6 चेक, और ये मेट, कमाल का कैलकुलेशन है यहाँ पर सर। चलिए ये तो हुआ यहाँ एग्जैक्टली इस पोजीशन से, जब नाइट यहाँ C7 स्क्वायर से जाके चेक देगा, तो अगर ये किंग हमने कौन सी D8 की ऑप्शन कंसिडर की, लेकिन अगर किंग F7 स्क्वायर पर जाए तो अटैक लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर किंग यहाँ F7 स्क्वायर पर जाएगा, देन उसके बाद रुक F3 चेक, नाइट, एक सेकेंड, यहाँ नाइट बीच में आता है तो ओके, रुक टेक्स हो जाएगा। किंग G8 स्क्वायर पर जाता है, देन क्वीन टेक्स G5 जाएगी, तो मुसीबत हो जाएगी। बिशप बीच में लग भी गया, देन नाइट टेक्स E6, और यहाँ अगले मूव में क्या करेंगे, चेकमेट की थ्रेट। और इस चेकमेट से किस तरह से बचा जाएगा, क्योंकि चेकमेट होनी है यहाँ इस दूसरे नाइट से, ऑलमोस्ट चेकमेट होनी है, इसका डिफेंस तो बहुत मुश्किल है करना। क्वीन से अगर चेक दी तो वापस नाइट नहीं मार दिया, ये वाली चेक दी तो ओके, किंग मूव हो जाएगा। तो बहुत स्ट्रांग यहाँ मैं ट्रैप कहूंगा इस पॉइंट पर, बड़ा मुश्किल होगा इस G7 स्क्वायर को डिफेंड करना। फ्रेंड्स चलिए गेम पर चलते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि बिशप को इस पॉन से नहीं लिया जा सकता। यहाँ एक और ऑप्शन मुझे लगती है H6, जो मैं काफी देर से सोच रहा था कि ब्लैक को कर देना चाहिए था, बिशप हटाना भी पड़ेगा इस स्क्वायर से, क्योंकि मैं रुक D1 मूव को काफी पहले एक्सपेक्ट कर रहा था, जब मैंने कहा था कि रुक D1 स्क्वायर पर आना चाहिए था। ये नाइट ही तो हटाना है चेकमेट करने के लिए, तो बिशप बहुत डेंजरस है। खैर यहाँ रुक A6 पहले ब्लैक ने किया था, अपने रुक की एंट्री की, और उसके बाद बिशप टेक्स F6, बिशप टेक्स F6 होने के बाद नाइट टेक्स F6 हुआ, और अगर ये रुक सही स्क्वायर पर होता तो गेम कुछ और होती। नाइट टेक्स F6 चेक, किंग F7 स्क्वायर पर, देन रुक F3, और इसके बाद एक डिस्कवर्ड चेक की तैयारी, और एक डिस्कवर्ड चेक की तैयारी है, और किस जगह ये नाइट को हटा जाएगा डिपेंडिंग ऑन फर्दर मूव व्हिच वाज प्लेड बाय ब्लैक। क्वीन H4 चेक, और क्वीन G1 स्क्वायर पर जा सकता है, E5 नहीं, गेम को देखते हैं। किंग गया था F1 स्क्वायर पर, किंग G1 स्क्वायर पर माइट भी इस एक और चेक की वजह से ना गया हो, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। चलिए E5 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, क्वीन D5 चेक, ये चेक की मूव है। आखिर इस E5 ऑन पुश की एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से माइट भी रुक की थ्रेट है क्वीन के ऊपर लगने की, कुछ इस तरह के शायद मूव होंगे, अभी मैं यहाँ क्लियर नहीं हूँ इस तरह से। खैर जब ये क्वीन की चेक आई तो अब किंग अगर मूव हो सकता था तो वो भी बेटर ऑप्शन थी, लेकिन बिशप E6 यहाँ पे, और बिशप की E6 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ व्हाइट सबसे पहले तो अपने नाइट से एक चेक देता है, डिस्कवर्ड चेक, नाइट D6 चेक। और अब किंग कहाँ जाए? किंग के जाने के लिए अगर मैं स्क्वायर्स की बात करूं तो G फाइल और E फाइल के ही स्क्वायर्स बचते हैं, देखते हैं। किंग अगर यहाँ E7 स्क्वायर पर जाता है तो वो लगता है कि शायद कुछ ठीक हो सकता है। सबसे पहले तो इस नाइट पर क्वीन बच भी ली, तो इस नाइट पर तो अटैक है ही, पर क्वीन C5 चेक होगा, और अगर किंग टेक्स D7 हुआ, नॉट इन ऑप्शन बिकॉज ऑफ रुक D1 चेक, किंग E8 स्क्वायर पर जाएगा, रुक नाइट C7 चेक, और यहाँ ये बेट, ये क्लियर चेकमेट थी यहाँ से। तो किंग जाएगा E8 स्क्वायर पर, देन क्वीन C8 चेक होगा, किंग वापस जाएगा, देन क्वीन C5 चेक। इस तरह से शायद जितना मटेरियल लॉस यहाँ व्हाइट कर चुका है, तो माइट भी गेम ड्रॉ के चांसेस थे व्हाइट के पास, लेकिन मिखाइल टाल का मुझे नहीं लगता कि वो ड्रॉ इस अंदाज में कराते हैं। उन्होंने यहाँ किया किंग उनके पास यहाँ पे जरूर कुछ बहुत 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 अच्छे मूव होंगे,
लेकिन टॉलुश ने यहाँ अपने किंग को G6 स्क्वायर पर लिया था। नाइट टेक्स E5 चेक, और अब किंग कहाँ जाए, ज्यादा सब वेरिएशंस हो जाते हैं फ्रेंड्स। अगर H5 स्क्वायर पर जाता है तो क्वीन D1 यहाँ पहले व्हाइट कर सकता है, डिस्कवर्ड चेक, बहुत कुछ यहाँ बनता है। किंग H6 स्क्वायर पर ही जाएगा, क्वीन D2 चेक। चलिए छोड़िए फ्रेंड्स, गेम को ही देखते हैं, गेम में काफी लंबा हो जाएगा। किंग गया था यहाँ से G7। फर्दर नाइट अगर वगैरह किसी चीज की कोई चेक आती नहीं है, पर रुक G3 की चेक तो आती है। रुक G3 चेक के बाद यहाँ टॉलुश अगर इस गेम में अपने किंग को मूव करते हैं तो 100% ये चेकमेट है, जस्ट बिकॉज ऑफ नाइट F7 चेक। एंड नाइट F7 चेक क्यों? क्योंकि बिशप टिक्स F7 होने के बाद क्वीन D2 चेक होगा, किंग H5 स्क्वायर पर ही जाएगा, और यहाँ इस कह सकते हैं कि बिशप को डिफ्लेक्ट इसलिए करवाया गया है ताकि क्वीन पे हो सके। रुक E5 चेक, जरूरत नहीं थी, क्वीन बीच में लग भी गई तो क्वीन टेक्स E5 चेक और यहाँ मेट। तो ये काफी कमाल का ट्रैप लगा रखा था। खैर यहाँ टॉलुश ने फाइनली किया क्वीन टेक्स G3। क्वीन टेक्स G3 करना ही पड़ेगा, लेकिन कह सकते हैं कि अब एक क्वीन एक्सचेंज कर लेते हैं, पर यहाँ व्हाइट के पास ऑप्शन है एक चेक देकर अपने क्वीन को बचाने की। उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स B7 चेक। चाहे थे तो वो यहाँ इस नाइट को ले सकते थे, लेकिन क्वीन नाइट बीच में लगा, ओके दैट्स, लेकिन क्वीन यहाँ मिखाइल H टेक्स G3, रुक B6, क्वीन पर अटैक, क्वीन के साथ साथ यहाँ इस नाइट पर अटैक है। यही बातें मिखाइल टाल की गेम में कमाल की होती है। यहाँ दो पीसेस एट स्टेक हैं, एटलीस्ट नाइट तो ब्लैक को मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से इतना कुछ ले लिया है, ब्लैक को नाइट दे देना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्वीन C7 पहले व्हाइट ने किया, और ये क्वीन को C7 स्क्वायर पर क्यों रखा गया है, जस्ट मैं चेक करना चाहता हूँ। अगर रुक टेक्स होता है यहाँ इस पॉइंट पर तो ओके, यहाँ नाइट टेक्स D7 हो जाए, दैट्स ओके, ठीक है, मेटल एक्सचेंज लगभग इक्वल रहने वाला है। अगर बिशप C5 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और टॉलुश को यहाँ मौका मिला कुछ वीकनेसेस एक्सप्लॉइट करने का, और आप यहाँ देखें कि बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर आ चुका है। अगली बार ये बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर जाकर चेक देगा रुक से। अगर ये रुक E2 स्क्वायर पर आएगा तो उसके बाद कह सकते हैं कि नाइट विन होगा, अदरवाइज यहाँ ब्लैक चेकमेट की पूरी ऑप्शन कंसिडर कर सकता है, क्योंकि ये पॉन भी आगे पुश नहीं होने वाले। खैर मिखाइल टाल को जरूरत नहीं थी, उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स D, बिशप C4 चेक, दैट्स ओके, और फाइनल मूव मिखाइल टाल का था रुक को E2 स्क्वायर पर ले जाने का। और यहाँ इस मूव के बाद टॉलुश ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन की वजह काफी सिंपल है, यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक टेक्स B5 मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ करता भी है, देन नाइट टेक्स C6 चेक होगा, और यहाँ व्हाइट के किंग को कोई प्रॉब्लम नहीं, अब चेकमेट नहीं होने वाली। किंग H6 स्क्वायर पर चला भी गया, देन क्वीन F4 चेक होगा, और इस चेक के साथ साथ यहाँ ये बिशप जाएगा। और अगर हम एंड गेम की बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दो रुक वर्सेस एक क्वीन, रुक और नाइट यहाँ व्हाइट के पास एक्स्ट्रा होंगे। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि ये दो पॉन्स व्हाइट के पास और भी एक्स्ट्रा होंगे, तो काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन होगी। इनफैक्ट ओपन किंग पोजीशन हम यहाँ कह सकते हैं। अगर चलिए रुक पिन है तो बिशप को लेना होगा, अदरवाइज यहाँ चेकमेट करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ ये कमाल की गेम हमें श्रवण कुमार अग्रवाल जी ने बताई। इनफैक्ट डॉक्टर श्रवण कुमार अग्रवाल जी ने हम सभी लोगों को बताई। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।